हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे 1 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए में 4 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी में 3 अप्रैल को, डी में 2 अप्रैल को और बी में 1 अप्रैल को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसका व्याख्या में 1 अप्रैल होगा ओडिशा, अर्थात ओडिशा का जो पुराना नाम कलिंग है और यहीं पर अशोक के द्वारा जो है युद्ध किया गया था और राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में कटक के कनिका पैलेस में बिहार से अलग होने के बाद भारत का एक राज्य के रूप में विकास स्थापना किया गया और इसी दिन से उड़ीसा राज्य दिवस मनाया जाने लगा। इसका जो प्रमुख अभ्यारण्य है, चिल्का अभ्यारण्य हो गया, नंदनकानन और सिमलीपाल इसका प्रमुख अभ्यारण्य हो गया। उसके बाद जो यहाँ का जो वर्तमान मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक है और वर्तमान गवर्नर गणेशी लाल। और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक का भी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, अर्थात 1 अप्रैल 1935 और जो स्थापना के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद जो है इसकी जो स्थापना हुआ था अधिनियम 1934 के तहत इसकी रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था। इस समय इसका मुख्यालय कोलकाता था और 1937 में कोलकाता से क्या कर दिया गया, मुंबई कर दिया गया और इस समय इसका जो गवर्नर है ऑसबोर्न, अर्थात इस समय उसका गवर्नर ऑसबोर्न था। उसके बाद जो कि पहला गवर्नर था, उसके बाद 25वें गवर्नर के रूप में अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। और भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का 20 जुलाई 1908 को, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को, बैंक ऑफ इंडिया जिसको BOI कहा जाता है 7 सितंबर 1906 को हुआ था। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, हाल ही में किस रेलवे खंड ने पूरे क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, अर्थात जो ट्रेन है वो अर्थात जो इलेक्ट्रिक पर जो चलता है वो 100% कर लिया है। तो ये पहला ऑप्शन में होगा कोंकण रेलवे और बी में होगा भुवनेश्वर रेलवे, सी में बिलासपुर रेलवे स्टेशन, डी में गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा कोंकण रेलवे स्टेशन। इसका व्याख्या में उत्तर ए कोंकण रेलवे 741 किलोमीटर कर्नाटक के ठाकुर तथा महाराष्ट्र के रोहा के बीच लंबे मार्ग का विद्युतीकरण किया है तथा यह प्रोजेक्ट 1287 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया था। उसके बाद कर्नाटक के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत, और इसकी स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है और राजधानी इसका बंगलुरु जो कि सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 में है, हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है?
ऑप्शन नंबर ए में झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी में ओडिशा में, ऑप्शन नंबर सी में असम में, ऑप्शन नंबर डी में पश्चिम बंगाल में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम राज्य में है। इसका व्याख्या सी आंसर होगा इसका, असम। यह पार्क एक सींग गैंडे के लिए जो है ये फेमस है या प्रसिद्ध है तथा यह असम राज्य में अवस्थित है। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि गैंडे को रायन जनगणना किया गया जिसमें 2018 के जिसमें गणना में यह पाया गया कि 2018 में 2018 की अगर हम कंपेयर करें तो 2022 में 200 की वृद्धि हुई तथा यह 2 साल पर किया जाता है। उसके बाद जो है प्रमुख राष्ट्रीय पार्क नामेरी हो गया, मानस हो गया और डिब्रू सैखोवा हो गया। और यहाँ का जो लोक नृत्य है वो बिहू। उसके बाद सीएम की अगर बात करें तो सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल यहाँ का जगदीश मुखी। हाँ, एक चीज़ और कन्फ्यूजन आपको होगा कि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ का जगदीश धनकर है और यहाँ का जगदीश मुखी है गवर्नर। तो ये कन्फ्यूजन है होना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाल ही में लोकसभा में किस शहर को 3 नगर निगमों के रूप में मर्ज या विलय करने का जो बिल होता है या विधेयक को पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए में है बंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी में है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी में चेन्नई और ऑप्शन नंबर डी में दिल्ली। तो इसी दिल्ली में इस तरह की व्यवस्था किया गया है। तो क्यों किया गया है तो जान लेते हैं। इसका व्याख्या उत्तर डी दिल्ली होगा। 3 नगर निगमों का विलय या मर्ज दिल्ली में किया जाएगा क्योंकि इसके तहत जो रिसोर्स हैं, संसाधन हैं तथा जो प्लान्स होते हैं उसका सही ढंग से सभी लोगों को लाभ मिल सके और इसके तहत एक अध्यक्ष का भी नियुक्त किया जाएगा जो कि इस तीनों नगर निगम को सही ढंग से चला सके। और दिल्ली का जो वर्तमान मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में, हाल ही में किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया है? तो ए नंबर में प्रोफेसर विल्फ्रेड बूटसर्ट को, उसके बी नंबर में है विश्वास पटेल को, डी नंबर में है डॉक्टर रेणु सिंह को और सी नंबर में और डी नंबर में है राजीव चंद्रशेखर को। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या करें तो व्याख्या देखें तो इसका प्रोफेसर विल्फ्रेड बूटसर्ट को बनाया गया है, चुना गया है। उसके बाद यह पुरस्कार अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग एमेरिटम विल्फ्रेड बूटसर्ट को दिया गया तथा प्रोफेसर हैं इस विश्वविद्यालय में और इससे ही इस पुरस्कार के लिए चुना गया है तथा इसे वाटर का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है इस पुरस्कार को। इसके यह पुरस्कार इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा जिसको CVSIWI के द्वारा दिया गया। उसके बाद इसका विशेष से कार्य क्या था? यह पुरस्कार उन्हें पर्यावरणीय वाष्पीकरण तथा भूजल का भंडारण में परिवर्तन के लिए दिया गया था। उसके बाद SIWI इसका स्थापना जो है 1991 में किया गया था। उसके बाद इसका जो HQ अर्थात हेड क्वार्टर है स्टॉकहोम में है। पहला क्वेश्चन नंबर 6 में, हाल ही में भारतीय वायुसेना किसके साथ मिलकर फ्लीट कार्ड फ्यूल आई मूव नई पहल शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बी में इंडियन रेलवे, सी में इंडियन एयरपोर्ट, डी में इंडियन रोडवेज।
तो इसका जो ऑप्शन होगा ए आंसर होगा इसका। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है इसी के साथ मिलकर के यह कार्ड जारी किया गया, जिसे खुद ईंधन वितरकों को विशाल नेटवर्क के उपयोग वायुसेना और अपने वाहनों को भरने के लिए कर सकेंगे और कार्य की उपलब्धि और किसी भी समय ईंधन स्टेशन पर भीड़ को ईंधन भरने की अनुमति देता है। उसके बाद जो है यहाँ पर 7 नंबर में है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो ए नंबर में ई कोर्ट मोबाइल सेवा हो गया, बी में है लीगल एड ऐप, सी में फास्टर और डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए व्याख्या इसका, फास्टर यह सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इलेक्ट्रिक मोड में न्यायालय को कार्य को अति शीघ्रता से करेगा और यह सॉफ्टवेयर चीफ जस्टिस और ई समिति के द्वारा जो है इसको बनाया गया और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के 73 नोडल अधिकारी को इसमें इंक्लूड किया है, शामिल किया गया है और इनका ईमेल आईडी लिया गया है और कुल 1887 ईमेल आईडी बनाया गया है। इसमें कैदी का जो जमानत पेपर पर अधिकारी का प्रमाणीकरण हस्ताक्षर होगा। उसके बाद इसका जो उद्देश्य है, जेल में जमानत के आदेशों को इलेक्ट्रिक रूप से होगा और कैदियों को रिहाई में क्या होता था, तो कैदियों को रिहाई हो जाता था और कागज पत्र होने की वजह से और थोड़ा काम ढीला होता था और जो सही से ढंग से नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से कैदियों को रिहाई होने के बाद भी 2-4 दिन जो है उसको जेल से बाहर होने में लग जाता था। तो इसी की वजह से इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है, जिससे कैदियों को रिहाई में ज़्यादा समय ना लगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है, हाल ही में आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग के इतिहास में अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने गए हैं? ए नंबर में रविंद्र जडेजा, बी नंबर में ड्रेवेन ब्रावो और सी नंबर में रोहित शर्मा और डी नंबर में विराट कोहली, अर्थात इसका ऑप्शन बी होगा ड्रेवेन ब्रावो। इसका बी होगा। वेस्ट इंडीज़ के ड्रेवेन ब्रावो ने सीएसके अर्थात चेन्नई सुपर किंग्स के तरफ से खेल रहे हैं दीपक हुड्डा को आउट करने के बाद 171 विकेट लिया और यह पहला गेंदबाज आईपीएल में बन गया है और यह आईपीएल का 7वां मुकाबला में इससे पहले लसिथ मलिंगा जो था वो पहला गेंदबाज बना हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है, हाल ही में 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 में किस राज्य ने खिताब जीता है? तो ए नंबर में महाराष्ट्र, बी नंबर में उत्तराखंड, सी नंबर में दिल्ली, डी नंबर में कर्नाटक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन नंबर होगा महाराष्ट्र। इस पैरा ओलंपिक का मतलब होता है जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, उनका यह इस तरह का मुकाबला था। इसमें 23 राज्यों के टीम ने इसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट हुआ तथा इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के 14 श्रेणी में इसमें 14 श्रेणी बनाया गया था। उसके बाद इसमें 306 पुरुष तथा 77 जो फीमेल्स ने इसमें पार्टिसिपेट हुआ था और पैरा ओलंपिक की कमेटी ऑफ इंडिया तैराकी का चेयरमैन डॉक्टर N.K. डवास हैं। जूनियर गुजरात से पावा तयुम, उसके बाद जो है सीनियर
सीनियर से महाराष्ट्र के रिया पाटिल जो हैं इसमें जीता था। क्वेश्चन नंबर 10 में हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में रहा? ऑप्शन नंबर ए में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में आंध्र प्रदेश। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में, और सरिस्का टाइगर राजस्थान में है। और इसमें आग लगने की से 72 घंटों के बाद भी आग की लपट जो है वो कम नहीं हुआ, और इसमें लगभग 300 वनकर्मी और 2 हेलीकॉप्टर्स इस आग को पर काबू पाने का प्रयास कर रहा। उसके बाद अरावली पहाड़ी पर आग लगने से धीरे धीरे इस टाइगर रिजर्व में भी आग पकड़ लिया तथा इसके आसपास के गांवों को भी खाली करवाया गया। और रामगढ़ विषधारी 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में है जो हाल ही में बनाया गया था। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू।